Dear students, this is the third lecture of Unit 3 Statistical Quality Control of IQC subject. In today's lecture, we will discuss about the variations, types of variations, and what are the reasons of these variations in the process. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएशंस इन द क्वालिटी. देखिए, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर होता है, वो ये कहता है कि नो टू थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन सेम वेज. सेम इज ट्रू फॉर ऑल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. If we measure with enough precision, we see that no two parts are truly identical. We call these difference as variations. देखिए, फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि कोई भी नेचर में जो टू थिंग्स हैं वो सेम नहीं होंगी. इवन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, बिल्कुल आपको हर एंगल पे सेम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होगा किसी ना किसी पॉइंट पे जाके. सेम इज ट्रू फॉर ऑल पार्ट्स, यानी कि जितने भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, कहीं पर भी कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं बनेगा कि जहां पर वेरिएशंस की प्रेजेंस ना हो, कि बिल्कुल जो एग्जैक्टली सेम हो. देयर में बी द चांसेस ऑफ वेरिएशंस. इफ वी मेजर ऑल दीज टू पार्ट्स विद हाईली प्रिसाइज्ड इक्विपमेंट्स, बहुत हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से हम उनको मेजर करेंगे, तो वी फाइंड आउट दैट देयर इज some variations की presence है ही है. We call these differences as a variations. These variations may be due to standard quality of raw material, carelessness of part of operator, fault in machinery, system, etc. ये वेरिएशंस जो हो सकते हैं, ये हमारे रॉ मटेरियल्स की कमी से, नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेटर की कमी से हो सकता है, मशीनरी में आपका फॉल्ट आ रहा है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग आपने किसी चीज की कर दी है, तो उनके कारण से ये वेरिएशंस हो जाते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. देखिए, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. नंबर वन जो होगा आपका वेरिएशन ड्यू टू चांस कॉजेस की वजह से होता है. एज इस नेम सजेस्ट दैट इट इज चांस, जो चांस की वजह से होता है वो चांस वेरिएशंस होते हैं. दिस वेरिएशन इज नॉट ड्यू टू डिफेक्ट इन मशीन, raw material or any other factors. It behave in random manner. These are negligible but inevitable. In these chance of variations, the process is said to be under the state of statistical control. देखिए, जो चांस वेरिएशंस होती है, इसका हमें एग्जैक्ट रीजन पता नहीं होता इस किस कारण से आ गए हैं. ये जो वेरिएशंस हैं हमारे पास, ये वेरिएशंस विद इन कंट्रोल लिमिट्स होते हैं. देखिए, जब हम चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि हम एक पंचिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, एक होल है हमारे पास, उसकी अपर कंट्रोल लिमिट 10.2 है, लोअर कंट्रोल लिमिट 9.8 है. आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि एवरी कंपोनेंट जो आपका वो 10 mm का ही आ रहा है, या 9.8 का आ रहा है, या 10.2 का आ रहा है. Sometimes it may be 9.89, sometime it may be 10.1, sometime it may be 10.15, sometime it may be 9.96. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप वेरिएशंस देख रहे हैं. इनकी जो दो लिमिट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक अपर कंट्रोल लिमिट है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट यहाँ पर है. जितनी रीडिंग्स जो होती हैं चांस कॉजेस के केस में, इन दो लिमिट्स के बीच में, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में लाई करेंगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि चांस कॉजेस के केस में हमारी जो प्रोसेस होगी, दैट इज इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल लिमिट्स के अंदर रहेगी, प्रोसेस आपकी
SQC के अंदर है, कंट्रोल लिमिट्स में है, आपकी स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में है आपकी लिमिट्स जो है। जो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं चांस कॉज ऑफ वेरिएशंस के, कि स्लाइटली वाइब्रेशन इन मशीन आ जाए, लैक ऑफ ह्यूमन परफेक्शन इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेटिंग कंट्रोल, इसकी वजह से चांस कॉजेस हो सकते हैं। और चांस कॉजेस को डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट वर्क है और बहुत एक्सपेंसिव वर्क है। इनकी प्रेजेंस डिटेक्ट करने के बाद भी आसानी से हम उनको बाहर नहीं कर पाते हैं। बहुत एक्सपेंसिव वर्क, बहुत एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ चांस कॉजेस को हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज, तो चांस कॉजेस का आपको पता लग गया यहां पर। चांस कॉजेस जो होते हैं, नंबर 1 फिर मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। चांस कॉजेस को ड्यूरिंग द प्रोसेस डिटेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही एक्सपेंसिव वर्क है। इसका हमें ठोस रीजन, हमें सॉलिड रीजन पता नहीं होता है लेकिन प्रोसेस जो आपकी होती है वो अंडर कंट्रोल लिमिट्स ही होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी पंचिंग के ऑपरेशन से बताया है, इसके पंचिंग ऑपरेशंस के रीजंस में बताया कि 2 कंट्रोल लिमिट्स होगी, अपर कंट्रोल और लोअर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रैंडम मैनर में रहेगी, जितनी रीडिंग्स आएंगी आपकी विद इन कंट्रोल लिमिट्स रहेगी, प्रोसेस आपकी विद इन कंट्रोल ही रहेगी। वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉजेस कौन से होते हैं? देखिए, असाइनेबल कॉजेस का मतलब होता है नॉन रैंडमली द वेरिएशंस दैट कैन बी रिमूव्ड, जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दे आर नॉन रैंडम, दीज आर ड्यू टू द ह्यूमन एरर, negligence of the operator, machine fault, raw materials, improper handling of the machine, difference of time की वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं। इस असाइनेबल कॉजेस को डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर मेन रीजन पता होता है कि एक्सपोज कोई आप ऑपरेशन हो रही है, रॉ मेटेरियल आपका खराब आ गया, ऑपरेशन के बीच में रॉ मेटेरियल्स में ब्रेकेज आ गई, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि रॉ मेटेरियल्स की फॉल्ट है, तो हम क्या करेंगे, रॉ मेटेरियल्स को चेंज कर देंगे। अगर रॉ मेटेरियल्स आपका सही है, मशीन आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, हमें पता लग जाएगा कि मशीन हमारी जो है सही वर्किंग कंडीशंस वर्क नहीं कर रही है, मशीन्स की वजह से फॉल्ट है, तो हम मशीन्स को रिपेयर कर देंगे, हमारी प्रोसेस सही हो जाएगी। हमें पता लग जाए कि ये जो फॉल्ट होने का, जो वेरिएशंस आने का कारण जो है वो ड्यू टू द केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेटर है, हम ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे या ऑपरेटर को स्किल्ड ऑपरेटर वहां पे ला देंगे, हम उनको चेंज कर देंगे। तो हमारी जो असाइनेबल कॉजेस हैं, जो एरर्स आ रही हैं, जो वेरिएशंस आ रहा है, वो उसका हमें इसलिए फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि ब्रीफली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो असाइनेबल कॉजेज जो होते हैं उनको हमें पता लग जाता है, डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है, ये चीप होते हैं एज कंपेरेटिबल टू दी चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। नंबर 3, इस केस में देखिए, चांस कॉजेस में जो प्रोसेस थी उसमें जितनी रीडिंग्स थी वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट्स के बीच में लाई कर रही थी, वहां पर प्रोसेस आपकी स्टेटिस्टिकल कंट्रोल्स में थी। लेकिन असाइनेबल कॉजेस ऑफ वेरिएशंस की अगर प्रेजेंस है तो हमारी जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक हम जो रूट कॉज है वेरिएशंस का, उसको जब तक हम सही नहीं कर लेते हैं, तब तक प्रोसेस आपकी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। एक बार हमने रूट कॉज ऑफ वेरिएशंस को सही कर दिया तो आपकी प्रोसेस को हम वापस विद इन कंट्रोल ला सकते हैं। मैंने फिर आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस जो होते हैं, दैट इज ड्यू टू द रॉ मेटेरियल्स के एंड फॉल्ट है, मशीन आपकी सही वर्क नहीं कर रही है, आपकी केयरलेसनेस ऑफ द ऑपरेटर है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग आप मशीन्स की कर रहे हैं। अगर असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस की प्रेजेंस होगी तो आपकी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। असाइनेबल कॉजेज की हमें इजिली डिटेक्ट हम कर सकते हैं, और उसको फाइंड आउट करना, सॉल्व करना, वेरिएशंस को रेक्टिफाई करना, करेक्शन करनी, वो एक लेस एक्सपेंसिव, यानी कि चीप भी रहता है कंपैरेटिवली टू चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। हम इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जब हम असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशंस को रिमूव कर देंगे तो हमारी जो प्रोसेस है वो विद इन कंट्रोल आ जाएगी।
तो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द वेरिएशंस। फिर ब्रीफ कर देते हैं आपको कि कोई इस नेचर में कोई भी फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कोई भी टू थिंग्स आइडेंटिकल सेम नहीं होगी, कहीं ना कहीं डिफरेंट आएगा, कहीं ना कहीं वेरिएशंस आएगा। चाहे वो ट्विंस बच्चे हों, चाहे वो एक मशीन है, वो सीएनसी मशीन का केस ले लीजिए, बिल्कुल सेम एक्यूरेसी में आपको कंपोनेंट दे रही है, लेकिन वेरिएशंस कहीं ना कहीं आएंगे। वेरिएशंस के दो रीजंस हमारे पास होते हैं। एक टाइप्स जो है, एक चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन होता है, असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन होता है। चांस कॉज ऑफ वेरिएशन जो है उसको डिटेक्ट करना बहुत ही टिपिकल वर्क है, उसको आसानी से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये रैंडमली इन मैनर होता है। इसको डिटेक्ट करना बहुत ही टेडियस एंड एक्सपेंसिव वर्क है। इस केस में जो हमारी प्रोसेस होती है वो विद इन कंट्रोल रहती है, विद इन स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल लिमिट्स में रहेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको पंचिंग का केस बताया था कि हमारे अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट्स जो है, यानी जो टॉलरेंस है, उसके बीच में ही आपकी रीडिंग्स यहाँ पर आएंगी। ग्राफ का जो पैटर्न होगा वो दोनों लिमिट्स के बीच में शो होगा, यानी कि चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन में जो ग्राफ बनेगा हमारा, जो प्रोसेस होगी विद इन कंट्रोल रहेगी। असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन में हमारी प्रोसेस जो होती है वो कंट्रोल लिमिट से बाहर रहती है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। असाइनेबल कॉजेज जो होते हैं वो नॉन रैंडम्स होते हैं। इसको हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और इजिली इनको रिमूव कर सकते हैं। इनको रिमूव करना एक्सपेंसिव वर्क नहीं है, वो चीप है। इसका जो असाइनेबल कॉजेज ऑफ रीजन वेरिएशंस के जो मेन चांसेस हैं, कॉजेज हैं, दैट इज ड्यू टू द मशीन फॉल्ट, ड्यू टू द operator error, due to the carelessness of the operator, due to the fault in the machine, due to the improper handling of the machines। तो इस वीडियो को आप सी करें, ध्यान से देखें। फॉर एनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप टू मी। थैंक यू।